न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉडल स्कूलों में जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। इसका मकसद उन प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर अवसर देना है जो आर्थिक कारणों से महंगी निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते। बिहार में अब गन्ने की खोई से बिजली बनाना छोटे प्लांटों के लिए भी आसान होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बगास यानी गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 मेगावाट की जगह 2 मेगावाट तक के छोटे बिजली संयंत्र भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकेंगे। यानी छोटी चीनी मिलों और प्लांट संचालकों के लिए बिजली उत्पादन का रास्ता खुल गया है। बिहार में छात्रों के लिए चल रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियम बदल गए हैं। अब इस योजना से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन मिलेगा। इससे ज्यादा रकम की जरूरत होने पर छात्रों को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से लोन के लिए आवेदन करना होगा। बिहार में तेल मिल शुरू करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 25 लाख की लागत वाली तेल मिल पर सरकार 33% यानी अधिकतम 9.90 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। एफपीओ स्टार्टअप्स और समितियां 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकती हैं। देश में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च से जारी तेजी के बीच पिछले 10 दिनों में ही चीनी करीब 17 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई है। इसका असर आने वाले दिनों में चाय, मिठाई, खीर, चॉकलेट, जूस और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों पर पड़ सकता है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण एथेनॉल बताया जा रहा है, क्योंकि 2025-26 में गन्ने का एक हिस्सा चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हुआ है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने चीनी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है और गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। बाजार में चीनी के दाम बढ़कर काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे घरेलू बजट बिगड़ गया है। बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर अब जनसुराज को बिहार के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। पीके अभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान संगठन विस्तार के साथ आगामी चुनाव के लिए जमीन मजबूत करने का फोकस कर रहे हैं। बिहार की 19 प्रमुख नदियों की तलहटी में जमा गाद अब हटाई जाएगी। मानसून के बाद सरकार वैज्ञानिक सर्वे कराएगी और उपयोगी मिट्टी बालू की नीलामी होगी। इससे नदियों की गहराई बढ़ने के साथ बाढ़ से राहत और सरकारी राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। पटना के अलावा राज्य के अन्य जिलों में नदियां रौद्र रूप में हैं। इससे तटीय इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। पटना के दियारा इलाके में खतरा बढ़ता देख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कर्तव्य भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें बिहार की वित्तीय जरूरतों, विकास परियोजनाओं और भारत नेपाल हाई लेवल डैम जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। तेजस्वी यादव ने दरभंगा में बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए राज्य में बढ़ते अपराध, हत्या, पुलिस की कार्रवाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पेपर लीक और कथित बड़े घोटालों का भी जिक्र किया। उन्होंने छात्रों पर कथित फायरिंग और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा।
भागलपुर के पूर्व विधायक गोपाल मंडल ने जदयू छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने जदयू के भविष्य को अंधकारमय बताते हुए कहा कि भाजपा उसे खा जाएगी और उनका भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है। मुजफ्फरपुर के महिला शिल्पकला मध्य विद्यालय की छात्राओं ने पंखे और पेयजल की किल्लत व लगातार चोरी से नाराज होकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के आश्वासन के बाद छात्राओं ने जाम हटाया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार की राजकोषीय स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य भारी कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। तेजस्वी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा ऋण की राशि घटाए जाने को भी सरकार की वित्तीय स्थिति से जोड़ते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अब छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि भी घटा दी गई है और छात्रवृत्ति समाप्त की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वित्तीय दबाव इतना है कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठेकेदारों के बकाये तथा विकासात्मक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। तेजस्वी ने अपने बयान के जरिए सरकार से सीधे सवाल किया कि जब एनडीए सरकार ने पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड कर्ज लिया है तो इसके बावजूद राजकीय कोष खाली क्यों है। उन्होंने पूछा आखिर बिहार का सारा पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार और संगठित लूट के रिकॉर्ड बना रही है। साथ ही कहा कि बिहार की गंभीर वित्तीय स्थिति प्रदेश के लोगों के लिए सामूहिक चिंता का विषय है।